हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, बढ़िया तरीके से आपने जो अपना गोल सिलेक्ट किया है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो, उसको आप लोग बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ में आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस बार आपके जो रेलवे और एसएससी संबंधित संपूर्ण डिटेल आपको एक ही वीडियो में साझा कर रहा हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका रेलवे और एसएससी में सिलेबस क्या रहने वाला है। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर इसमें सिलेबस को लेकर के, या फिर इसमें जाने के लिए योग्यता आपकी क्या रहनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, या फिर दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं इसमें आपके प्रमोशन के क्या ऑप्शन रहते हैं, या आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है यहाँ पर, और इसके बाद में कैरियर ग्रोथ के संदर्भ में कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तो रेलवे वर्सेज एसएससी, ध्यान रखो आप लोग। वैसे नौकरी कोई सी भी मिले, ठीक है, दोनों ही अच्छी नौकरी है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी की जॉब हो। ध्यान रखो आप लोग। एसएससी में मैं आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। इसके साथ ही रेलवे में आपके दोस्तों रेलवे एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर रेलवे एएलपी संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो में। बड़े शिद्दत के साथ इसको देखिएगा। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एग्जाम नेम है और क्वालिफिकेशन ध्यान रखो आप लोग। पहला है आपका, ध्यान रखें, रेलवे एएलपी, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो पोस्ट के हिसाब से रहता है। 10th पास के लिए 10th पास विद आईटीआई, बीए, बीटेक डिग्री और पोस्ट के हिसाब से होती है। ध्यान रखो आप लोग। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए ध्यान रखो आप लोग, टी ग्रेड फर्स्ट, बीटेक जिसमें आपको 3 ईयर और बैचलर ध्यान रखो जो है वो इसमें भाग ले सकेंगे। डिग्री ऑफ साइंस पोस्ट वाइज आपके ग्रेड 3 के लिए, और 10+2 पीसीएम और आईटीआई पोस्ट वाइज आपके लिए जो है इसके अंदर आप एलिजिबल हो। आपके पास जो भी इसमें योग्यता है, आप बीटेक हो, आप बीटेक में तो आप जैसे आप आईआईटी हो, आप 10th हो, 12th हो, 10+2 जो भी आपके पास है उसके लिए आप लोग जो है आरआरबी और एएलपी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आरआरबी, आरपीएफ, एसआई के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है। ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। आरआरबी, आरपीएफ, कांस्टेबल के लिए आपके पास में 10th पास आप है तो आप ध्यान रखें इसमें एलिजिबल रहेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के लिए ध्यान रखें आप लोग, लेवल 2 और 3 जिसके लिए आपको 12th एंड लेवल 4, 5th और 6 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है। अच्छे से समझना, लेवल 2 और 3 के लिए 12th पास और लेवल 4, 5, 6 जो है इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है। आरआरबी डी ग्रुप, रेलवे में डी ग्रुप के लिए आपके पास 10th पास हो, आईटीआई हो, और पोस्ट वाइज आपके पास जो है जो डिग्री आपके लिए एलिजिबल हो उस पर आपके पास जो डिग्री है उसमें आपको मिलेगी। इसके बाद में आता है एग्जाम नेम आपके आरआरबी एएलपी, जिसमें आपकी जो एज है ये तो आपकी हो गई योग्यता, ये तो आपके पास में क्या हो गई जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एएलपी के लिए आपकी एज जो है 18 to 13 ईयर्स, 18 से 30 वर्ष। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए आपके पास मिनिमम आपकी एज 18 और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ध्यान रखो ग्रेड फर्स्ट आपके 3rd, तो यहां आपकी एज है वो 36 और 33। ध्यान रखो ग्रेड फर्स्ट के लिए 36 वर्ष, ग्रेड थर्ड आपके 3rd के लिए आपकी आयु जो है वो 33 वर्ष तक हो सकती है। आरआरबी, आरपीएफ, एसआई के लिए आपकी एज रहेगी 20 से 28 वर्ष, और कांस्टेबल के लिए आपकी एज रहेगी 18 से 28 वर्ष। आरआरबी एनटीपीसी के लिए लेवल 2, 3 के लिए आपकी कम से कम आपकी एज रहेगी 18 से 30, अधिकतम 30 और न्यूनतम 18 वर्ष रहेगी। इसके अलावा लेवल 4, 5th और 6 के लिए आपकी एज जो है 18 से 33 वर्ष तक आपकी एज रहेगी क्राइटेरिया। आरआरबी डी ग्रुप के लिए आपकी एज रहेगी 18 से 33 वर्ष। खूब सारी एज है, 33 वर्ष तक आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट देखो एग्जाम नेम और एक तरफ है सैलरी। ध्यान रखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, बस इसी के लिए पूरी ये उठा पटक है। तो एएलपी वालों आपकी सैलरी जो है रहने वाली है स्टार्टिंग में 24,000 से 34,000 रुपए तक। शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए आपकी रहेगी ग्रेड फर्स्ट, ध्यान रखिए 29,200, और ग्रेड 3rd के लिए 19,900 रुपए आपकी रहने वाली है। एसआई वालों आपके लिए तो लहर बना दी है, फर्स्ट में आपने 43,300 रुपए और 52,030 रुपए। 1 तारीख को सुबह 8 बजे उठने से पहले आपके मोबाइल पर 10 का मैसेज आएगा, ध्यान रखें। और आरआरबी, आरपीएफ, कांस्टेबल के लिए आपके 26,000 रुपए और 32,000 रुपए, ध्यान रखो आप लोग, 1 तारीख को मैसेज बजने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी जिसके लिए देखो कितना सुकून मिलेगा उस दिन, जिस दिन 1 तारीख को उठते ये घंटी का जो ये जो मैसेज आएगा, बड़े मतलब
चाहत रहती है इस मैसेज की, उड़ीक रहती है 1 तारीख क्या 20 तारीख के बाद जो ना कि 1 तारीख कब आएगी और सुबह 7:30-8 बजे वाला समय कब आएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग। एनटीपीसी के लिए लेवल 2 जिसके लिए आपको 19,900 रुपए से 30,980 रुपए तक, लेवल 3 21,700 से 30,980, लेवल 4 के लिए 25,500 से 36,000, लेवल 5 के लिए 29,900 से 41,700 और लेवल 6 के लिए 35,400 से 54,360 तक। ध्यान रखें आप लोग। आरआरबी डी ग्रुप वालों की भी शानदार सैलरी है भाई, 22,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक आपकी सैलरी रहती है। ध्यान रखें, सरकारी नौकरी ही बड़ी बात है, ध्यान रखो आप लोग, सैलरी बाद का मैटर करती है, लेकिन यह बात तो सत्यता है, ये काम सारा हो ही सैलरी के लिए रहा है, तो इसमें इसकी प्राथमिकता तो होनी अति आवश्यक है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे एग्जाम नेम। तो दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, आरआरबी एलपी जिसके लिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहती है, आप इसमें ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन कैसे करोगे आप। एलपी के लिए आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट होगा, फिर आपका सेकंड होगा, फिर सीबेट आपके डीवी और एमई, ध्यान रखो आप लोग इसके अंदर। इसके बाद में आरआरबी टेक्नीशियन सीबीटी डीवी और एमई के आपको जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होगा, उसके बाद में आपको ध्यान रखो आप लोग, आपको जो प्रोसेसिंग है वो पुलिस के अंदर चलेगी। आरआरबी एसआई के लिए सीबीटी होगा, पीटी, इसके बाद फिजिकल होगा, इसके बाद में आपके मेडिकल वगैरह, और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट आएगी, ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद में कांस्टेबल के लिए ये सेम प्रोसेसिंग है, पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इसके बाद मेडिकल, इसके बाद में फाइनल मेरिट। एनटीपीसी के लिए टेस्ट फर्स्ट, आपका सीबीटी पेपर फर्स्ट, सेकंड, फाइनल मेरिट, और मेरिट में लेवल 2 एंड 3 टीएसटी, सीबेट ओनली फॉर असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर जो है सबसे उच्च पोस्ट जो है इसके अंदर आपको मिलने वाली है। आरआरबी ग्रुप डी जिसके लिए आपका पेपर होगा, फिजिकल होगा, फाइनल मेरिट होगी, आपका सिलेक्शन होगा और आपकी सैलरी आपके खाते में आएगी, बस बात खत्म। जितना कहना आसान है उतना आसान नहीं है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। मेहनत बहुत शिद्दत के साथ में करोगे तब ये आपको आसान लगेगी। इसके बाद में आपकी बात करता हूं मैं, ये तो बात थी अपनी रेलवे की, अब मैं बात करता हूं आपके साथ में एसएससी की। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी और एमटीएस। सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, अच्छे से देखिएगा। एसएससी सीजीएल जिसे भारत में मिनी आईएएस कहा जाता है, ध्यान रखो आप लोग, बहुत ही गजब की नौकरी, शानदार नौकरी, एक बार लग जाए वास्तव में मजा आ जाता है, जिंदगी बन जाती है आदमी की। सीजीएल जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है, सीएचएसएल 10+2, सीपीओ ग्रेजुएशन लेवल की, ध्यान रखो आप लोग, एसएससी जीडी 10th पास के लिए, और एसएससी एमटीएस दोस्तों आपके 10th पास के लिए। पहली बात तो ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन इसके अंदर। फिर अपन बात करते हैं एग्जाम के संदर्भ में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। सीजीएल वालों मजा आ रहा है, देखो 44,500 रुपए से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, 72,000 रुपए तक आपकी सैलरी आ रही है। और सीएचएसएल वालों 36,000 से 40,000 रुपए आपकी सैलरी, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग बाद में धीरे धीरे बढ़ती रहती है, इसमें कई टीए फीए वगैरह वगैरह लगते रहते हैं, ध्यान रखो आप लोग। और सीपीओ वालों 42,000 रुपए, और एसएससी जीडी 23,000 रुपए, और एसएससी एमटीएस 22,000 रुपए दोस्तों, ध्यान रखो आपकी सैलरी यहां पर रहने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट है एग्जाम नेम, तो आपके इसको ज्वाइन करने की प्रोसेसिंग आपकी क्या रहेगी। सबसे पहले सीजीएल में आपका टीयर फर्स्ट होगा, टीयर सेकंड होगा, स्किल होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट होगी, सिलेक्शन होगा, ध्यान रखो आप लोग। सीएचएसएल में टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, स्किल, टाइपिंग टेस्ट और फाइनल सिलेक्शन। एसएससी सीपीओ में टीयर फर्स्ट आपके पीएचटी और टीयर सेकंड, इसके बाद मेडिकल होगा, एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट, ध्यान रखोगे आप लोग। इसके अंदर फिजिकल आएगा, ध्यान रखो आप लोग, है ना। एसएससी जीडी जिसमें आपका टीयर फर्स्ट यानी इसके बाद में एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट आती है, सिलेक्शन होता है। एसएससी एमटीएस में टीयर फर्स्ट, फिजिकल ओनली फॉर हवलदार पोस्ट के लिए, इसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर आपके अंतिम आपकी मेरिट आती है। अगला पॉइंट इसके बाद में एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो है क्या क्या ऑप्शन आपके पास में रहते हैं। तो एसएससी जीडी के लिए आपके पास बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ है, ध्यान रखो आप लोग, एसएसबी है, एनसीबी है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसएफ है या असम राइफल्स है। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसमें अपन को फॉर्म भरते समय सबसे प्राथमिकता सबसे पहले किसको देनी चाहिए। हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए सीआईएसएफ को, ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद में बीएसएफ और सीआरपीएफ को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको आईटीबीपी वगैरह, एसएसएफ और असम राइफल्स, एनसीबी और ये तो जो है कॉमन जो आपको सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन अमूमन जो है अपन इन तीनों को जो पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो बात करूं मैं जीडी के संदर्भ में आपसे,
तो सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रहने वाले हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अर्थात इंटू 2, टोटल कितने हो गए भाई, 40 नंबर के हो गए। फिर आपके जीके आता है, ध्यान रखो आप लोग, जीके में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और मार्क्स कितने रह गए, 40, अर्थात इंटू 2 कर दो आप। इसके बाद में मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, सेम वही प्रोसेसिंग है। और इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज आपको एक सिलेक्ट करनी होती है, या तो आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए या आपकी हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। इसके भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 इंटू 2 40, यानी 40 मार्क्स के। इसके बाद आपका समय कितना रहेगा पेपर का, तो इसमें आपको अधिकतम 60 मिनट्स आपको यहाँ, समय का मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी गणित है, ध्यान रखो, एसएससी के एग्जाम के लिए और रेलवे के एग्जाम के लिए। आप लोग 100 में से 100 क्वेश्चन सही कर रहे हो, लेकिन आपको समय जो है वो 1.5 घंटा लग रहा है एक जगह की जगह, 1 घंटे की जगह, तो कोई मतलब नहीं उसका। टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर जो सबसे, समय की अहमियत जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप लोग, वो तो हर जगह ही है, वैसे यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना होता है, ध्यान रखें। ओके, तो आपको यहां तो मैथ आप सोल्व कर रहे हो, तो आप 20 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आपका टाइमिंग कितना आ रहा है, आप रीजनिंग सोल्व कर रहे हो कितना टाइम आ रहा है। जीके वाले तो ध्यान रखो आप लोग, फिक्स है, राइट क्लिक करना है आपको, बात खत्म हो जाएगी, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आ रहा है तो बात खत्म, ये राइट क्लिक कर दिया अपन ने। तो ऐसे ध्यान रखो, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है अप्लाई करना चाहिए, वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे हो। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं अब आपसे, तो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वगैरह जो प्रोसेसिंग मैंने बताई, इसमें टीयर फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, ध्यान रखो आप लोग, जिसके संदर्भ में आपसे बात करता हूं। सबसे पहले टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड परीक्षाओं की योजनाएं क्या रहती है, ये बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे टीयर फर्स्ट की ध्यान रखे हुए आप लोग, किसकी बात कर रहा हूं, टीयर फर्स्ट की मैं बात करूंगा आपसे। तो टीयर फर्स्ट में देखो, सबसे पहले सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, जिसके क्वेश्चन कितने आएंगे, 25, और 25 इंटू 2, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो कितने हो गए, 50। इसके बाद जीके आपका कितने नंबर का, 25 इंटू 2, तो ध्यान रखो आप लोग, 50 अंक हो गए। गणित मैथ आपकी 25 इंटू 2, टोटल कितने हो गए, 50। इंग्लिश क्वेश्चन 25 इंटू 2, यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 50, अर्थात टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए, 100, और कितने टोटल मार्क्स हो गए, 200, तो यानी 200 नंबर, ध्यान रखो आप लोग, ये आपका टीयर फर्स्ट है। जब आप टीयर फर्स्ट क्लियर करते हो, तब आपको टीयर 2 में जाने का ऑप्शन यहां से प्राप्त होता है, यहां से आपको पहली टिकट मिलती है, यहां से टिकट मिलती है, तब आप आगे जो है सेकंड ऑप्शन में सिलेक्ट होते हो। तो यहां आपका समय कितना रहेगा, वही 1 घंटा रहेगा। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, जो इसको सही ढंग से मैनेज करते हैं वही सफल होते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रैक्टिस। जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉडल पेपर सोल्व करोगे, जितने पीवाईक्यू सोल्व, एमसीक्यू सोल्व करोगे आप लोग, यानी ये टारगेट बना लो कि कम से कम मुझे जो है, ध्यान रखो कि एग्जाम से पहले कम से कम 50 से अधिक मॉडल पेपर सोल्व करने हैं मेरे को, तब आपका टाइम मैनेजमेंट सही आएगा, ध्यान रखो आप लोग इसके लिए, ठीक है। हमने जो टॉप रैंकर्स जो आपके एसएससी के जो सीजीएल में जो है, मोहित चौधरी, ध्यान रखो आप लोग, जो उत्कर्ष के विद्यार्थी, उनके द्वारा, उनके माध्यम से हमने सेमिनार में उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने बताया कि मैंने कम से कम 100 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए थे एग्जाम से पहले, ध्यान रखो आप लोग, 100 मॉडल पेपर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ध्यान रखो आप लोग। इसलिए प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है। ये जो समय है 1 घंटा 20 मिनट, ये ध्यान रखो, जैसे कुछ मूक बधिर वगैरह होते हैं, सूरजमुखी वगैरह, जो किसी तरह की उनमें ध्यान रखो विकलांगता होती है, तो उसके संदर्भ में ध्यान रखें आप लोग। अगला पॉइंट, अब आप प्रवेश कर रहे हो टीयर सेकंड में, ये हो गया टीयर फर्स्ट आपका। टीयर सेकंड में जब अपन प्रवेश करते हैं सीजीएल के एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में, तो यहां आपकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए यहां आने वाले हैं उस पर बात करें। तो ध्यान रखिए, पेपर फर्स्ट इसके अंदर जो होने वाला है, टीयर सेकंड में पेपर फर्स्ट जो होना है, समय काल क्या रहेगा आपका, 2 घंटा और 15 मिनट का, ध्यान रखो भाई आप लोग। पहला तो ये टाइम ध्यान रखना आपको। इसके बाद में अनुभाग फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट, यानी जिसमें आपके आने वाली है गणित, ध्यान रखें आप लोग, और इसके बाद ध्यान रखो आप लोग रीजनिंग आती है, ध्यान रखो आप लोग। गणित के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30, और रीजनिंग के 30। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, तो 3 नंबर का रहेगा, ध्यान रखो आप लोग। कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, ध्यान रखें आप लोग। अर्थात अब 30 और आपके 30 और 30 कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए 60, तो 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 180 अंक आपके यहां पर प्राप्त होते हैं यहां पर। फिर आपको ध्यान रखना है,
अनुवाक सेकंड में अगर ये आ गया आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं, इसमें आपके एक तो लैंग्वेज आ गई कौन सी, इंग्लिश, और एक आपकी लैंग्वेज आ गई है आपके इंग्लिश के साथ में यहां पर ध्यान दो आप लोग, आपके जीके आपका रहने वाला है, यहां पर क्या रहने वाला है, जीके। दोनों में अगर मैं बात करूं आपसे तो क्वेश्चन इंग्लिश के लिए कितने क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन, और जीके के लिए कितने हो गए, 25 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 70, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, 70 इंटू 3 यानी टोटल आपके मार्क्स कितने हो गए, 210। यहां आपको दोस्तों समय मिलना है कितना, प्रत्येक अनुभाग के लिए 1 घंटा आपको यहां पर मिलने वाला है। ये 1 घंटा 20 मिनट अपने लिए नहीं छोड़ो इसको, 1 घंटा आपको यहां पर मिलने वाला है। इस 1 घंटे में आपका जो टीयर सेकंड का भाग्य है वो निर्धारित आपका यहां पर होने वाला है, ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद में पार्ट थर्ड की मैं अगर बात करूं आपसे, अनुभाग थर्ड, ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना जरूरी होता है, क्योंकि आज अब अगर आप जो एसएससी में जा रहे हो तो कंप्यूटर का ज्ञान अति आवश्यक है, जिसके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आने हैं, 20, और ध्यान रहे एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो यहां टोटल कितने आपके 60 नंबर, ध्यान रखो, जिसके लिए आपको समय मिलने वाला है कितना, 15 मिनट का, ध्यान रखें आप लोग, प्रत्येक मॉड्यूल के लिए 15 मिनट आपको समय मिलने वाला है, और जो विकलांगता है उसके संदर्भ में आपको 20 मिनट का समय मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं सेकंड, आपके 70 सेकंड जो प्रारंभ होता है जो 15 मिनट का, ध्यान रखो। इसके अंदर क्या होता है, अनुभाग थर्ड में मॉड्यूल डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है भाई आपका, यानी आप जो कंप्यूटर पे आपका जो है स्पीड टेस्ट क्या होना, उसकी भी तैयारी आप लोग साथ साथ में करते रहे, ध्यान रखो आप लोग। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें आपके नंबर काउंट नहीं होते हैं, ये केवल आपको ध्यान रखना है। कई बच्चों के कमेंट आते हैं, ये कंप्यूटर में जो ध्यान रखो आपकी स्पीड है, ये दोस्तों एलिजिबल होना जरूरी है, ध्यान रखो आप लोग, आपको ध्यान रखना, पास करना अनिवार्य, इसके नंबर काउंट नहीं होते हैं, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ध्यान रखो आप लोग। नेक्स्ट आपको ध्यान रखें, अब इसके बाद में जब आप लोग यहां टीयर फर्स्ट क्लियर करते हो, उसके बाद में आपसे ऑप्शन सिलेक्ट करवाया जाता है कि आप टीयर सेकंड में कौन सी पोस्ट के लिए आप लोगों का विचार है, ध्यान रखो आप लोग, AAO है क्या ना, ध्यान रखो आप लोग, या फिर दोस्तों आपकी अन्य पोस्ट के लिए है, ध्यान रखो आप लोग, जहां पर आप जो ध्यान रखो सर्वोच्च पोस्ट जो है उस पर जाएंगे, जो आप सीएजी के अधीन कार्य करेंगे, नियंत्रक महालय का परीक्षक जो अपना जो सीएजी होता है, तो यहां आपको ध्यान रखना होता है। तो आपके पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होता है, जिसमें आपको सांख्यिकी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200 नंबर का यहां पर होना है, ये आप लोग क्लियर करते हो, और यहां समय कितना रहेगा आपके 2 घंटे का आपके पास समय रहने वाला है। दूसरा आप लोग सेकंड ऑप्शन में भरते हो, जैसे सामान्य अध्ययन या वित्त और अर्थशास्त्र यानी फाइनेंशियल सिस्टम के अधीन, ध्यान रखो आप लोग, इकोनॉमिक सिस्टम के अधीन आपके मंत्रालय, तो यहां पर भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने हैं, 100, और ध्यान रखो एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200 अंक टोटल होंगे। ये भी आपके लिए समय कितना रहेगा, 1 घंटा आपके लिए समय रहने वाला है, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां ये पूरी प्रोसेसिंग रहती है आपके टीयर सेकंड को क्लियर करने की, ध्यान रखो भाई आप लोग, ये अच्छे से समझना आप लोग। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड का जो मैंने पूरा बताया प्रोसेसिंग, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पुनः बता रहा हूं, कंप्यूटर में जो आपकी जो स्पीड है वो आपको वहां पर हाथों हाथ जो 15 मिनट होता है उसमें स्पीड का आंकलन किया जाता है, ध्यान रखो, जिसमें आपको सिलेक्ट होना होता है, ठीक है। इसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट जो लिस्ट आती है उसमें आपके रोल नंबर आते हैं, तो ध्यान रखो आप लोग। उसके बाद में सैलरी आती है, ध्यान रखें आप लोग, बढ़िया से ज्वाइनिंग हो जाती है, बढ़िया से आपका जो है आपका परिवार का, संस्था का, घर सब जो है शानदार खुशी खुशी रहती है। उसके बाद तो क्या किस तरह का गम है। तो और दोस्तों इन सबको ज्वाइन करने के लिए आपको उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है एक शानदार उपहार, ध्यान रखें आप लोग। और ये शानदार उपहार क्या है, अभी बिग समर सेल चल रहा है उत्कर्ष में, जहां आपको 14 जून से 20 जून तक इसका ऑफर मिल रहा है, जहां आपको एसएससी के जो भी मैंने आपको बताए थे, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, आपके सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल सब में, और रेलवे के दोस्तों जितने भी एग्जाम मैंने प्रोसेसिंग बताई उन सभी पर आपको ऑनलाइन के जितने भी कोर्सेज है यहां मिल रहा है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट। साथ में अगर आप कूपन कोड यूज करते हो UC13 तो यहां आपको 13% एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि आप सबके प्रेम और स्नेह से उत्कर्ष का जो परिवार है, यूट्यूब का जो परिवार है, मेन चैनल जो अपना उत्कर्ष का है, उत्कर्ष क्लासेज का, वहां पर दोस्तों 13 मिलियन सब्सक्राइब हो गए हैं। तो इस खुशी में आपको जो है आदरणीय हमारे निर्मल गहलोत सर के द्वारा आपको एक और भेंट दी गई है, जिसमें आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहां पर मिल रहा है। तो दोस्तों दमदार बचत, शानदार तैयारी, और ध्यान रखें सशक्त टीम और सुदृढ़ टीम और सबसे विश्वसनीय टीम के साथ जुड़ करके दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान।
टीम उत्कर्ष के साथ में। तो दोस्तों ये है आपके रेलवे और एसएससी में जाने की पूरी प्रोसेसिंग, जिसको आपको अच्छे से समझना है, इसको एक एक पॉइंट को। और कमेंट में आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे एक और शानदार इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। पुनः मैं श्री चरण बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जुड़े रहें टीम उत्कर्ष के साथ।